क्या आपने कभी ऐसा घर देखा है जहां एक कमरा सालों से बंद हो और लोग कहते हों कि उसे खोलने वाला कभी पहले जैसा नहीं रहता। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल YouTube हिंदी स्टोरी दिल से। यह एक ऐसा चैनल है जहां आपको हर एक प्रकार की कहानियां सुनने को मिलती हैं। रहस्यमयी कहानियां, गांव की कहानियाँ, भूतों की कहानियाँ और ढेर सारी कहानियाँ जो सुनने को मिलती हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा कर रखें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले ज़रूर मिले। कहानी क्या है? आज मैं आपको ऐसी एक घटना सुनाने जा रहा हूँ, एक ऐसी घटना जिसने एक नए शादीशुदा जोड़े की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। अगर आप रात में अकेले यह कहानी सुन रहे हैं तो अपने कमरे की लाइट ज़रूर जला लीजिए, क्योंकि इस कहानी का अंत शायद आपके रोंगटे खड़े कर दें। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाला राजू अपनी नई पत्नी तुलसी के साथ शहर में नई जिंदगी शुरू करने का सपना लेकर आया था। दोनों के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उम्मीदें बहुत थी। सुबह से शाम हो गई, गली गली घूमते रहे। हर जगह एक ही जवाब मिला, कमरा खाली नहीं है, परिवार नहीं रखते, पहले 6 महीने का एडवांस जमा करिए। ऐसे करते करते शाम के 7 बज चुके थे। आसमान में काले बादल छा गए थे और हल्की बारिश शुरू हो गई थी। थक कर दोनों सड़क के किनारे एक चाय की दुकान पर बैठ गए। तुलसी की आंखों में आंसू थे। तुलसी ने राजू से कहा, राजू, अगर आज भी कमरा नहीं मिला तो हम रात कहाँ बिताएंगे? राजू ने तुलसी का हाथ पकड़ते हुए कहा, डर मत, भगवान ने यहाँ तक पहुँचाया है, आगे का रास्ता भी वही दिखाएंगे। उसी समय पास बैठा लगभग 70 साल का एक बुजुर्ग उनकी बातें सुन रहा था। उसने धीरे से पूछा, बेटा, रहने के लिए घर ढूंढ रहे हो क्या? राजू ने तुरंत कहा, जी बाबा, लेकिन कमरा नहीं मिल रहा। बुजुर्ग कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर तुम्हें कोई ऐतराज न हो तो मैं एक जगह बता सकता हूँ। राजू और तुलसी की आंखों में उम्मीद लौट आई। तुरंत राजू ने कहा, कहाँ बाबा? बुजुर्ग ने सामने सड़क के आखिरी छोर पर खड़े एक पुराने मकान की ओर इशारा किया। दूर से वही मकान अजीब लग रहा था। दीवारों का प्लास्टर उखड़ा हुआ था। लोहे का पुराना गेट हवा में अपने आप आवाज़ कर रहा था। और सबसे अजीब बात, ऊपर की मंजिल की एक खिड़की बार बार अपने आप खुल और बंद हो रही थी, जबकि हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। तुलसी ने डरते हुए पूछा, क्या इस घर में कोई और रहता है? बुजुर्ग ने धीमी मुस्कान के साथ कहा, ऊपर के 3 कमरे किराए पर दिए जाते हैं, नीचे का हिस्सा कई सालों से बंद पड़ा है। मालकिन दूसरे शहर में रहती हैं, मैं सिर्फ इस घर की देखभाल करता हूँ। राजू ने बिना सोचे हामी भर दी। उन्होंने उस समय सिर्फ एक छत चाहिए थी। यह नहीं पता था कि वह छत उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा डर बन जाएगी। बुजुर्ग ने जेब से चाबी निकाली और भारी लोहे का गेट खोल दिया। गेट खोलते ही ऐसा लगा जैसे घर के अंदर से बर्फ़ जैसी ठंडी हवा का झोंका बाहर आया हो। तुलसी के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह अनजाने डर से कांप उठी। राजू, पता नहीं क्यों मुझे ये जगह बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। राजू मुस्कुराया, अरे पुराना घर है, इसलिए ऐसा लग रहा है, कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। दोनों सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचे। 3 कमरे, 2 पर ताला लगा था, तीसरा कमरा खुला था। कमरा छोटा था लेकिन रहने लायक था। थोड़ी देर बाद बुजुर्ग ने चाबी राजू के हाथ में दी और जाते जाते सिर्फ एक बात कही, बेटा, रात में अगर कभी नीचे से
किसी के चलने की आवाज़ आए तो दरवाज़ा खोलकर देखने की कोशिश मत करना। राजू हंस पड़ा। बाबा नीचे तो कोई रहता ही नहीं, बुजुर्ग ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। बस मेरी बात याद रखना। इतना कहकर वह चला गया। राजू ने दरवाज़ा बंद किया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उसी समय ऊपर वाले बंद कमरे के अंदर जैसे किसी ने धीरे से ठक की आवाज़ की और फिर पूरा घर एक पल के लिए अजीब सी खामोशी में डूब गया। राजू और तुलसी दोनों दिन भर के थके हारे थे, इसलिए वो जल्दी ही खाना बनाकर खाकर सो गए। दिन भर की थकान की वजह से राजू कुछ ही मिनटों में गहरी नींद में सो गया, लेकिन तुलसी की आंखों में नींद नहीं थी। उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाहर बरामदे में धीरे धीरे चल रहा हो। पहले उसने सोचा शायद ऊपर कोई और किराएदार होगा, लेकिन तभी उसे याद आया इस मंजिल पर तो सिर्फ वे दोनों ही रहते थे। उसने धीरे से खिड़की खोली। बाहर पूरा बरामदा खाली था। दूर लगे पीले बल्ब की रोशनी बार बार टिमटिमा रही थी और उसी समय नीचे से किसी के खांसने की आवाज़ आई। तुलसी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत खिड़की बंद कर दी। कुछ देर बाद आवाज़ें बंद हो गई। तुलसी भी धीरे धीरे सो गई। सपने में वह खुद को उसी पुराने मकान के नीचे वाले हिस्से में खड़ी देखती है। चारों तरफ धूल जमी हुई थी, दीवारों पर मकड़ी के जाले लटके थे। अचानक अंधेरे में कोई खड़ा दिखाई दिया। एक बहुत लंबा आदमी, लगभग 7 फीट, जिसने पुराने ज़माने के राजा जैसी पोशाक पहन रखी थी। उसका चेहरा बेहद शांत था, लेकिन आंखें ऐसी लाल थी मानो उनमें आग जल रही हो। वह कुछ बोल नहीं रहा था, बस लगातार तुलसी को देखे जा रहा था। तुलसी भागना चाहती थी, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए हों। तभी उस आदमी ने अपना दाहिना हाथ उठाया और मकान के ऊपर वाले बंद कमरे की तरफ इशारा किया। फिर उसके होठ धीरे धीरे हिले, लेकिन आवाज़ नहीं निकली। अगले ही पल तुलसी जोर से चीखते हुए उठ बैठी। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। राजू भी घबराकर उठ गया। क्या हुआ तुलसी? वो आदमी, कौन आदमी? लाल आँखों वाला, वो मुझे देख रहा था। वो आदमी। कौन आदमी? लाल आँखों वाला आदमी। वो मुझे देख रहा था। नया घर है, थोड़ा डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन तुलसी के चेहरे का डर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सुबह सब कुछ सामान्य था। राजू नौकरी ढूंढने निकल गया। शाम तक उसे पास की एक कंपनी में काम मिल गया। दोनों बहुत खुश हुए। कुछ दिनों तक ज़िंदगी समान चलती रही, लेकिन हर रात वही सपना, वही आदमी, वही लाल आंखें, और हर बार वह उसी बंद कमरे की तरफ इशारा करता। लगातार 7 दिनों तक वही सपना आता रहा। 8वें दिन मकान मालकिन का फ़ोन आया। बेटा राजू, मैं आज रात को आ रही हूँ। नीचे रखा थोड़ा सामान ऊपर वाले खाली कमरे में रखवा दूँगी। रात ठीक 8 बजे एक छोटा ट्रक घर के सामने आकर रुका। उसमें पुराने बक्से, लकड़ी की अलमारी,
लोहे का संदूक और कई पुराने चित्र थे। सब सामान ऊपर वाले बंद कमरे में रख दिया गया। तुलसी ने देखा एक बड़ा सा कपड़े से ढका हुआ फ्रेम भी अंदर रखा गया। उसने पूछा, आंटी इसमें क्या है? मकान मालकिन कुछ पल चुप रही, फिर बोली, पुरानी यादें हैं बेटा, उन्हें वैसे ही रहने दो। यह कहकर उन्होंने दरवाज़ा सिर्फ कुंडी लगाकर बंद कर दिया और जल्दी जल्दी वहाँ से चली गई। जाते समय उनके चेहरे पर अजीब सी घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। उस रात तुलसी को फिर वही सपना आया, लेकिन इस बार पहली बार उस आदमी ने आवाज़ निकाली। बहुत धीमी सी टूटी हुई डरावनी आवाज़ में कहा, मत खोलना, मत खोलना, मत खोलना। इतना कहते ही उसके चेहरे पर दर्द फैल गया और अगले ही पल उसकी आंखों से खून की बूंदें बहने लगी। तुलसी जोर से चीख मारकर उठ बैठी, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी, क्योंकि उसी समय ऊपर वाले बंद कमरे से 3 जोरदार दस्तकें सुनाई दी। राजू और तुलसी दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। राजू और तुलसी दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। कमरे में गहरा सन्नाटा था। फिर अचानक दरवाजे के बाहर किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज़ आने लगी। चल के दिखाओ। और वह आवाज़ सीधे उनके कमरे के बाहर आकर रुक गई।